चलिए देखेंगे आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पहले हमने बता भी दिया है, तो आई थिंक आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने ट्राइंगल को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, लेकिन दो बेसिस बनाए थे। पहला बेसिस हमारा क्या था? पहला बेसिस था कि साइड के बिहाफ पे, और दूसरा था एंगल के बिहाफ पे। तो साइड के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड आज हम पहले देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड यानी भुजा के आधार पर, भुजा खाने वाला नहीं, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर यदि हम बात करें तो जो सबसे पहला ट्राइंगल आता है हमारे पास, उसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल। ट्राइंगल में हम लोग पहला क्या देख रहे हैं? समबाहु त्रिभुज। जैसा कि अगर हिंदी में नाम देखा जाए और इंग्लिश में नाम देखा जाए तो दोनों नाम में ही इसकी पहचान छुपी है कि नहीं है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें नाम में ही क्या छुपा हुआ है? पहचान। जिसके नाम में क्या है? पहचान। नाम में पहचान। यहाँ पे देखो, बाहु मतलब बाहुबली ना? नहीं सर, बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा। असम मतलब समान यानी बराबर। आया समझ में? सम मतलब बराबर, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं हैं तो तीनों तीनों क्या हो? बराबर हो। तो तीनों भुजाएं यदि बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज को ही हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। और नाम में देखो इंग्लिश वाले में भी इक्वल आ गया है ना, यानी इक्वल है कि नहीं है? तो इक्वल वाला ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो। तो अच्छे से देखना ध्यान से। ये मान लेता हूं ये ट्राइंगल है ए बी सी। तो ए बी सी यदि ट्राइंगल है तो इसकी तीन साइड है, ए बी सी और ए सी। और अगर एक साइड को मैंने मान लिया भैया x सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है? x। मैं केवल और केवल एज्यूम कर रहा हूं, इसको माना जा रहा है कि x सेंटीमीटर है। मैथमेटिक्स में आपको सभी चीजें क्या करनी पड़ेंगी? एज्यूम ही तो करनी पड़ेंगी। जो चीज नहीं समझ में आ रहा है ओके मान लीजिए। स्पेशली कौन आएगा? यक्स, है कि नहीं है? तो यक्स को हम लोग मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ए से लेके बी तक नापेंगे, कितना आएगा? यक्स। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो बी से लेके सी तक भी कितना होगा? एक्स वे होगा, यानी एक्स सेंटीमीटर। ए से लेके सी तक भी कितना होगा? एक्स होगा। आई बात समझ में? यानी तीनों साइड कितना होना चाहिए? बराबर। हाई 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाई 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। आई बात समझ में? इस बात को क्लियर रखेंगे कि तीनों भुजाओं का मान यानी वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना? तो पहली चीज, सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे? सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अब इंग्लिश हिंदी दोनों एम रहेगा, ठीक है ना? सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना? या तो हिंदी में पूरा बोलेंगे तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक बात ध्यान से समझ लेना है, अगर भुजाएं बराबर हैं, एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, तो उसके सामने वाले सभी कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इस बात को बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर मान लीजिए एक त्रिभुज में, अगर अभी हम आगे भी देखेंगे, अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने वाले दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक पॉलीगॉन ले रहे हो और अगर उसमें इक्वल साइड्स हैं तो उन इक्वल साइड के सामने वाले जो एंगल फॉर्म हो रहे होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। तो ये मान लो कि ये AC है, AC x है, BC भी x है, AB भी x है, तो इसका मतलब इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे? सब के सब बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यानी AC के सामने वाला B है, B, और क्या बोलते हैं, AB के सामने वाला कौन है? C, और BC के सामने वाला क्या है? A। ये तीनों एंगल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? चूंकि तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों के तीनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर तीनों के तीनों एंगल बराबर होंगे तो भाई तीनों को अगर जोड़ा जाए तो कितने बराबर होगा? 180। तो पहली चीज याद रखना कि इसमें तीनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। अब मान लेता हूं कि वो कितना है, मान लेता हूं कि वो एंगल ए हो गया। वो कितना हो गया? ए डिग्री। तीनों का क्या हो जाएगा? एक ही वैल्यू होगा। मान लेता हूं वो कितना हो गया? ए डिग्री। यानी ए भी कितना हो गया? बी भी कितना हो गया? सी भी कितना हो गया? ए। यानी अगर ये ए डिग्री है तो ये भी ए डिग्री होगा, ये भी ए डिग्री होगा। हमें पता है, वी नो दैट, कल ही से जानते हैं हम लोग,
पहला चीज हुआ प्रूफ किया गया था क्या कि तीनों एंगल को जोड़ेंगे यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? यानी हाई एंगल तीनों को जोड़ देंगे यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जोड़ेंगे तो कितने बराबर होगा 180 डिग्री। एंगल ए का मान कितना है बाबू? ए डिग्री। एंगल बी का मान कितना है? ए डिग्री। एंगल सी का मान कितना है? ए डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया। ए कितना हो जाएगा? 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ए की वैल्यू निकाल लो तो 180/3 कैंसिल हो गया। कितना हो गया? ए डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। यानी सब जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसमें सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। सबसे पहला चीज यही समझ लेना, इसमें फिक्स होता है। इसमें क्या होता है? फिक्स। यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है तो सभी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगे और सभी एंगल भी क्या होंगे? 60 60 60 सब 60 होंगे। इज दैट क्लियर? पहली बात क्लियर है? ठीक। अब एक बात और समझिएगा, क्या इसको मैं समझाऊं तो ध्यान देंगे। अगर इस बात को आप क्लियर अगर कर ले रहे हैं तो इसके आगे मैं बताऊं तो अगर मान लीजिए इसमें तो सभी साइड्स क्या हैं? बराबर हैं। सभी साइड्स क्या हैं? बराबर है। और यदि सभी साइड्स बराबर हैं, चलिए अभी हम लोग आगे देख लेंगे। यहाँ पे इतना समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में ये प्रॉपर्टी थी, इतना ही आपको समझना था। दो बातें, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी एंगल कितने के होते हैं? 60 60 डिग्री के। अब हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप क्या है हमारे पास? आइसोस्केलेन ट्राइंगल। आइसोस्केलेन ट्राइंगल। तो सेकेंड टाइप का जो आता है वो आता है आइसोस्केलेन ट्राइंगल। आइसोस्केलेन ट्राइंगल। आइसोस्केलेन ट्राइंगल को क्या बोलते हैं भाई? आइसोस्केलेन ट्राइंगल के समद्विबाहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो नाम में ही सब पहचान छुपा होता है। बाहु मतलब भुजा, फिर से बाहु मतलब भल्लाल दे नहीं। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर बराबर, द्वि मतलब दो। तो इसका मतलब जिस ट्राइंगल की, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। आइसो मतलब जब भी हम करेंगे तो दो चीजें, आइसो का मतलब ही होता है इक्वल, ठीक है ना? आइसो का मतलब क्या होता है? दो चीजें जब इक्वल होती है तो आइसो यूज करते हैं हम। ओके चलो अब देखो, तो जिस भी ट्राइंगल की दो भुजाएं क्या हो? इक्वल हो। जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ट्राइंगल को, ये देखना ध्यान से। ये मान लेता हूँ अभी ABCD तो हो गया, अब मान लेता हूँ ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है? अब देखिएगा, अब मैं अगर देखूं तो P से लेके Q तक मान लेता हूं अगर x सेंटीमीटर है, कितना है? x। तो Q से लेके R तक मान लेता हूं y सेंटीमीटर है, कितना है? y सेंटीमीटर है। तो P से R 100% या तो x सेंटीमीटर होगा या तो y सेंटीमीटर होगा, यानी अलग नहीं होगा। तो मान लूंगा कि वो भी क्या है? x सेंटीमीटर है। तो देखो दो साइड्स इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? दो साइड्स क्या हो गई? इक्वल। एक तो PQ और PR क्या होंगी? बराबर होंगी। इसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी। इसमें AB बराबर होगा BC के, बराबर होगा AC के, है कि नहीं है? लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें केवल दो साइड्स होंगी, तीसरी वाली नहीं होगी। तो इसमें कौन बराबर है भैया? इसमें दो साइड्स होंगी। पहले प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी 1 में इसकी दो साइड्स आपस में क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। इक्वल मतलब बराबर, इक्वल होती है। पहली बात, इसका मतलब यहाँ पे अगर दिख रहा है हमको PQ बराबर है PR के, लेकिन गलती से तीसरा का नहीं बराबर करेंगे, दो ही बराबर होंगे। तीनों बराबर हो जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यानी ये तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो मैंने देखो इक्वल नॉट लगा दिया, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात और यहीं पे समझ लो, दूसरी बात क्या और समझोगे कि अगर ये दो साइड्स बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर PR और QR, देखो PR और PQ बराबर है ना, तो इनके सामने कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? इसके जस्ट सामने सर एंगल R फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है? उसी तरीके से PR है, PR के सामने क्या कौन सा एंगल? Q। तो इसी कारण एंगल R और एंगल Q भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक ही त्रिभुज
त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, कोण भी बराबर होता है। आई बात समझ में? इसी कारण एक ही फिगर होगा, तब एक ही फिगर में अगर साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे एक ही त्रिभुज है ना, एक ही त्रिभुज में सामने वाले अगर एक ही त्रिभुज में साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे तीनों बराबर थी, इसलिए देखो तीनों के सामने वाला एंगल तीनों का बराबर है कि नहीं है। समझ में आई बात? क्या समझ में आया सर? ये समझ में आया कि इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और उनके सामने वाले देखो पी आर और पी क्यू आपस में बराबर थे, तो पी आर के सामने वाला कौन सा एंगल बन रहा था, क्यू, और पी क्यू के सामने कौन बन रहा था, एंगल आर। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दो प्रॉपर्टी इसकी है, ठीक है ना। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना? तो इसको आप पहले क्या करेंगे, नोट डाउन। कैसे करेंगे? ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों क्या है, अलग अलग। देखेंगे ये रेड वाला बॉर्डर है, इसको आप समझ के रखेंगे। ये ऊपर वाला जो है किसका है सर? ऊपर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, और नीचे वाला किसका है, वो है आपका आइसोस्केलेन ट्रायंगल का। तो ये प्रॉपर्टी के साथ आप याद कर लीजिए। ओके ठीक है। अब हम अगला देखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, ध्यान देंगे। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो बाहु मतलब भुजा, विषम मतलब अलग अलग, बराबर ना हो, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी साइड्स आपस में क्या नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते, यानी बराबर ना हो। विषम का मतलब बराबर ना हो। क्या? बाहु यानी बाहुबली यानी भुजा, यानी बराबर ना हो भुजा। जिस त्रिभुज की, उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ये रहा ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, ये ए बी सी। तो इसमें कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं रहेंगे। यानी मान लो ये x है तो ये x होगी, ये y होगी और ये z होगी। अब इनकी कोई भी यूनिट लो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी लो, सब क्या होंगी, अलग अलग होंगी। यानी कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा। ना ही AB बराबर होगा BC के, ना ही BC बराबर होगा AC के, किसी के भी कोई बराबर नहीं होगा। यानी सभी भुजाएं अलग अलग हो तो क्या बोलेंगे ऐसे त्रिभुज को? विषम बाहु त्रिभुज। बहुत आसान है, सिंपल है, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। तो हम लोगों ने तीन तरीके के ट्राइंगल देखे किस भुजा के आधार पे, और तीनों तरीके के ट्राइंगल कौन कौन से हैं तो देखिएगा। इसमें बस इतना याद रखना कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। तीन तरीके के ट्राइंगल हम लोगों ने देखे, वो तीनों तरीके के ट्राइंगल आप देख लें। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, तीन हमने रखे और तीनों को देखिएगा। पहले वाले में अगर तीनों साइड्स बराबर हो गए, तीनों साइड्स बराबर हो गए, तब ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। यही देखा ना, इक्विलेटरल। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है भाई कि तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर, और सभी एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। यानी कितने कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। तो ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। आई बात समझ में? इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा वाला जो ट्राइंगल आता है, ये आता है कि इसमें दो साइड्स क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। यानी ध्यान देंगे, दो साइड्स इसमें क्या होंगी, बराबर। दो साइड्स इसमें बराबर होंगी। यानी पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा, पी क्यू बराबर होगा पी आर के, और इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल क्यू बराबर होगा एंगल आर के। तो ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाएगा? आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल। और तीसरे में कौनों नहीं बराबर होगा, यानी कोई साइड्स नहीं बराबर है, तो इसको बोलेंगे स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आप समझ लिए कि नहीं समझ लिए? आसानी से समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी बेसिकली आप समझ ही गए होंगे।
तो बस आज इतना ही, क्योंकि टाइम की कमी होने के कारण इतने पे ही मैं रोक रहा हूँ, बाकी हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच है बस।